स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। पर जैसी जैसी चीजें आजकल हो रही हैं वो बहुत ज्यादा दुखद है। पर हम बात करेंगे आज सबकी और देखेंगे कि क्या चल रहा है। मेरे पास काफी सारे लोगों ने वीडियो भेजी कि ये देखो भैया ये सीएम है बिहार के और इन्हें क्या कर दिया, तो आओ देखें और उस पर लोगों की टिप्पणी देखते हैं और अपना ओपिनियन भी देंगे। नो वे ब्रो लिटरली डिड दिस। अरे बाप रे, इसको कोई कैसे ही जस्टिफाई कर पाएगा। और यहाँ पर मैंने देखा कि काफी सारी चीजें चल रही, हिंदू मुस्लिम वाली, लड़का लड़की वाली। पर आप एज अ ह्यूमन ही ले लो कि कोई भी इंसान है, अगर उसके साथ ऐसी बदसलूकी हो रही है तो वो गलत है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना इतनी बुरी तरीके से खींचा। हैरेसमेंट है भाई ये। और लोग बोल रहे हैं पहले उन्होंने बोला था कि हटा लो, उसने क्यों नहीं हटाया। तो आप अगर किसी से कुछ बोलोगे वो नहीं करेगा तो आप खुद जाके कर दोगे। ये तोड़ना किसी को भी वो है अलाउड? आपको कंसेंट मिल तोड़ना जाता है? आपने एक बार मांगा, सामने दिया, हमें तो मिल गया। गलत है ना एट द एंड ऑफ द डे। और लोग आधे इस चीज को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि पहले एक कांग्रेस का नेता था, उसने भी किया था तो उसको किसी ने कुछ नहीं बोला, उसने एक लड़की एक आंटी जी का पल्लू पीछे कर दिया था, अब इनको क्यों बोला। गलत और गलत मिलाने से सही नहीं हो जाते, दोनों गलत हैं अपनी अपनी जगह पे। कांग्रेस के सीएम को जबरदस्ती महिलाओं का घूंघट हटाना है, इसके लिए वह बकायदा अभियान चलाते हैं। लेकिन अब देखो ये पॉलिटिकल लड़ाइयां तो बहुत चलती रहती हैं, सब पार्टियां सब एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं, उसमें तो मैं घुसता ही नहीं हूँ कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आपको सपोर्ट करना नहीं करना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। पर दिक्कत ये जब ऐसी चीजें आती है ना तो सबसे ज्यादा अपोज करने वाली अपोजिशन पार्टी होती है, और फिर जो नॉर्मल लोग अपोज कर रहे होते हैं वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। अभी मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग आके बोलने लगेंगे कि तुम बीजेपी के खिलाफ हो, या अगर मैं ये जो पुरानी वीडियो इसकी बात करूंगा तो बोलेंगे तुम कांग्रेस के खिलाफ हो। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता। तुम लॉजिकली ऐसे ह्यूमन राइट्स की बात अगर करो यहाँ पे, तो एज अ ह्यूमन गलत हुआ उस डॉक्टर के साथ। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, वो डॉक्टर थी जो कि अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी, और लोग बोल रहे हैं कि जब अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी तो फेस दिखाना चाहिए था। सही बात है, उनको फेस ढक के ही नहीं जाना चाहिए था। अपॉइंटमेंट लेटर लेने तुम गई हो तो फेस तो देखेगा ही वहां पे जो सीएम है। पर सीएम को बस बोलना था, या तो किसी और से बोलना था कि इनसे बोलो हटाए, या फिर उनसे बोलना था कि आप हटाओ फिर आगे का काम करेंगे। ऐसे हाथ से खींचना नहीं होता कि मैंने किसी से बोला कि ऐसा करो, वो नहीं कर पाया। नहीं, ये किसी के भी साथ होना गलत है, लड़का लड़की या किसी भी धर्म से हो। और ये आंटी के साथ भी गलती हुआ है और इनके आलाकमान हिजाब का समर्थन करते हैं। इस तरह पॉलिटिकल लड़ाइयों में तो मैं घुसना ही नहीं चाहता दोस्तों, वो बहुत ज्यादा नॉनसेंस और इलॉजिकल से होती हैं। तू गलत करके खुद को सही साबित करते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसी बातें कर देते हैं। फिर इनका तो क्या ही बोलो। नीतीश कुमार ने महिला का नकाब छू दिया तो इतना पीछे पड़ गए, कहीं और छू देते तो क्या है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते। अब यहाँ पर वो जो नीतीश कुमार जी ने किया है उसकी तो क्या ही बात करें, इनकी क्या बात करें। वो तो गलत है, ये तो गलत into 100 ही हो गया एकदम, कि तुम एक इंसान ने गलत किया, उसको गलत तो नहीं बोल पा रहे, चलो तुम्हारी पार्टी का है, जो भी मुद्दा है तुम्हारा पर्सनल, और तुम ये बोल रहे कि हैं क्या ही कर दिया, कहीं और छू देते तो क्या करते। ये तो वही बात हो गई कि देखो मैंने चोरी करी पर मैं तुम्हें आगे बता भी तो रहा हूँ, नहीं बताता तो क्या कर लेते। जस्टिफाई थोड़ा होता है। देखो मैं करने को तो बहुत बुरा कर सकता हूँ, पर सिर्फ थोड़ा सा बुरा कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो इतना तो चलना चाहिए। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू ले रहे क्या है? आप वो रिपोर्टर भी हंस रहा है, क्या करे वहाँ पे। अब मंत्री जी के लोंडे लपाटे पीट देते उसको, वहीं कुछ बोलता तो सभी कुछ। मतलब ये जितनी भी ऐसी सब चीजें चलती हैं, इनके आसपास जिस प्रकार की प्रक्रिया आती है वो और ज्यादा अजीब लगती है कि क्या हो रहा है और कहाँ जाएंगी ये चीजें आगे चल। बात कर रहा है क्या कहीं और छू ले? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? और इतना मुस्कुरा के बोल रहा है। और अब इनकी सॉरी वॉरी की भी वीडियो आ गई कि मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या बुर्का जब आधार कार्ड बनवाने जाती है तो बुर्का नहीं उठाती है? वहाँ पे आधार कार्ड वाला ऐसा खींचता नहीं है, बदसलूकी नहीं करता। आप नॉर्मली भी कहीं पे रहते हो, कोई आपको पकड़ के ऐसे करके बिठा देगा ना, वो अलग होता है, और बोलेगा आइए बैठ जाइए, वो अलग होता है। क्या पता यार इन लोगों को कंसेंट वंसेंट नहीं सीखा क्या? वोट पर जाती है तो नहीं उठाती है, रिजर्वेशन कराने जाती है तो नहीं उठाती है, सरकारी फायदा लेने जाती है तो नहीं उठाती है। उस समय मुल्ला को नहीं दिखाई देता ये पाकिस्तान है कि बांग्लादेश है। ये धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ने लग जाते हैं। नीतीश कुमार ने उसको इशारा दिया कि हिजाब हटाओ, तो उसको फौरन हटा लेना चाहिए। तुम लोग रोबोट है क्या? इशारा नहीं, इतनी तेज काम भी नहीं होता, थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। ऐसे हाथ किया और ऐसे खींच दिया, इतने से गैप में क्या कर लेती वो। और अभी तो मैंने सुना है वो जो अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई थी उसने लिया भी नहीं है, जॉब भी नहीं कर रही है, जॉब भी त्याग दी है। सर मेरे लॉयर नहीं है हिसाब से ये गलत नहीं है, क्योंकि नीतीश जी ने उनके कपड़े नहीं मतलब उनके कपड़े छुए, उन्हें नहीं छुआ, तो मेरे हिसाब से उनकी इंटेंशन तो गलत नहीं है। हाँ, लेकिन
कपड़े इंटेंशन को तो चलो कोई गलत बोल ही नहीं रहा है यहाँ पे। वो जिसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसने ही बोला था कि इंटेंशन उनकी गलत नहीं है, पर जो हुआ वो गलत था और बाकी सब लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर जिस प्रकार से वो हुआ। बात यही रहती है ना कि आप जैसे कि बच्चा भी आता है स्कूल में, उससे बोलोगे कि होमवर्क किया कि नहीं किया दिखाओ, वो तो ना खींच के बिठाया, उसका बैग छीना, उसमें से कॉपी निकाल के देख ली, ऐसे नहीं होता ना। जबरदस्ती वाली एक चीज होती है, फोर्सफुल एक वो होता है कॉन्सेप्ट, क्या कहते हैं उसको, कंसेंट, वो उसकी गड़बड़ है यहाँ पे। छुए उनका सिर्फ बुरखा छुआ था। और अभी वो एक मुद्दा भी आया था कि कोई एक्ट्रेस थी निधि अग्रवाल शायद, वो क्या कहते हैं मॉल में बेचारी प्रमोशन करने आई थी मूवी का, निकल रही थी तो भीड़ एकदम टूट पड़ी थी उस पर। और फिर ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो बहुत इज्जत करते हैं महिला की, यहाँ दिखानी होती है वो इज्जत, वहां तो अपन दिखाते नहीं है। वुमेन अक्रॉस रिलीजन्स टुक द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट बिहार। तो अभी 2 दिन हो गए इस मुद्दे को और ये काफी ज्यादा बड़ा बन गया है। और लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस के मिनिस्टर ने किया था कि पल्लू पीछे कर दिया था, उस पे क्यों नहीं बना था इतना बड़ा मुद्दा। ये भी सही बात है, उस वक्त भी बनना चाहिए था और अभी भी बन रहा है तो भी गलत नहीं, और उस वक्त बनता तो भी गलत नहीं होता। अब एक बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि उस समय जो अपोजिशन पार्टी थी उसने इतना जोर नहीं दिया, इस बार की ने ज्यादा दे दिया तो वो बात ज्यादा फैल गई और ज्यादा लोगों को पता चल गई। और मुद्दा तभी बनता है जब ज्यादा लोगों को पता चल जाता है। और अगर सबको पता चल गया है, सब बोल रहे हैं कि गलत है, तो नॉर्मली उनको आके उस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या सीन है, या माफी मांगना उनको जैसा भी। पर ये जिस प्रकार की सफाइयां दे रहे हैं बाकी लोग बचाने के लिए, वो और ज्यादा धक्का दे रहे हैं गड्ढे में। बाकी बात रही कंसेंट वाले कॉन्सेप्ट की, तो वो वैसे ही काफी कम लोगों को पता है। ये देखो, Oh, you mental man! Don't touch me, my body, understand? उस पे रिएक्शन देखो तुम। अच्छा, जैसे कि उसने कुछ इनके हाथ का छीन लिया होगा, ये उसको टच कर रहा है बिना कंसेंट के और वो अपोज कर रही है। तो अरे ये तो नया है कुछ, ये तो पता ही नहीं था, ऐसा अच्छा अलाउड नहीं है क्या। और वो भी ऐसा जोक ही चल रहा है, सब हंसी रहे हैं, वो भी समझ नहीं आ रहा लोगों को। एक ये जब ये आया था ये वाला क्लिप मेरे सामने बहुत पहले, जब भी मैं सोच रहा था कि क्या क्या बोल देते, भले इनका भी इंटेंशन गलत हो ना हो, पर जिस प्रकार से बोले वो कितना क्रीपी साउंड कर रहा है। जिन का माशाल्लाह। आहा, आपको पसंद है जी? आपको पसंद है? अरे वो तो आहा माशाल्लाह, क्या दूधिया बदन है। आहा, अब इतना आहा आहा करोगे आप, ऑब्जेक्टिफिकेशन सही लग रहा है। ये इतने शब्द हैं कि अनु मलिक ने तो क्या कहते हैं रेडियो वीडियो पे आके इतनी बातें कर लेते हैं, वहां से कोई एक शब्द नहीं मिला, ये मिला दूधिया बदन आहा। इस वीडियो में आप हाँ ये वीडियो है ना, सचमुच बात। अब डांस कर रही थी, सब बच्ची शहर की थी। हमको लगा कुछ इनाम मिलना, हम इनाम दिया है। वो डांस कर रही थी, इन्होंने बोला इतनी मेहनत कर रही हो तुम, इधर आओ इनाम देते हैं। ये इनाम है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीजें इंसान के दिमाग में आ कैसे सकती। इसको इनाम में एक चुम्मा दे देता हूँ मैं बिना इससे पूछे, क्या मतलब है, बुरा लगेगा? मंत्री हूँ मैं, अच्छा ही लगना चाहिए। लेकिन भाई मुझे कोई मंत्री घर से न उठवा ले, बहुत बातें कर ली आज की वीडियो। ना मिलूं दोस्तों तो याद रखना कि इस चैनल पे 2 मिलियन करवा देना, बस मेरा क्या है, जेल की रोटी खा लूंगा मैं तो। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ कि अगर घटना सही है तो उस बेटी को हर हाल में सुरक्षा मिलनी है। घर से जुड़ी हुई कोई सुरक्षा। वुमेन सेफ्टी तो वैसे भी बहुत बड़ा ही मुद्दा रहा है देश का, और उसके तरफ आगे बढ़ते हुए तो हम नहीं दिख रहे हैं, हम पीछे ही जाते हुए दिख रहे हैं। रोज एक कुछ नया मुद्दा आता है और फिर समझ आता है कि वुमेन सेफ्टी तो मजाक ही है यहाँ पे। और इन्हीं सब चीजों पर हम मेन चैनल पे भी बात करते रहते हैं। अभी रिसेंट ये वीडियो बनाई थी, नहीं देखी हो तो जाके जरूर देखना। बाकी अभी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और भले ये सब मत करना यहाँ पे, पर ये मेन चैनल पे जो वीडियो उसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।